हेलो स्टूडेंट। माय नेम इज़ तनु शर्मा। मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा कि ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं, कैसे डिस्टेंस फार्मूला हम प्रूव करेंगे इसके अंदर, सेक्शन फार्मूलाज इस वीडियो लेक्चर के अंदर। सो ये बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और इसे मैं पूरे एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली ग्राफ से स्टार्ट करूंगा मैं इसको। सो ग्राफ में देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम ग्राफ में इसको यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने कोई एक्सिस बना ली है और दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं एंड इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। दिस इज ऑर्डिनेट नॉट कोऑर्डिनेट। और ये जो पॉइंट होगा जिसपे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो ये हमारा ओरिजिन होगा जहाँ पे दोनों पॉइंट, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और कुछ पॉइंट्स हम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जो एक्स एक्सिस होती है वो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है। यहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव करते हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव करते हैं और यहाँ पे हम वाई पे नेगेटिव्स करते हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो 2D के अंदर है। 2D मीन्स टू डायमेंशनल, एक्स एंड वाई एक्सिस में हम इस तरह से इसको लिखते हैं। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स डिनोट कर देता हूँ जो आपको पता रहने चाहिए। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा अगर कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई पॉइंट डिनोट कर देता हूँ पी एक्स कोमा वाई। जो पी एक्स कोमा वाई है उसमें एक्स greater than 0 and y is also greater than 0 for first quadrant, only for first quadrant। x 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा, यानी both are positive। in second quadrant हमारे पास में जो होगा पॉइंट के लिए x जो होगा वो होगा 0 से स्मॉलर एंड y इज ग्रेटर देन 0 फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट both are negative and for fourth one मैं यहाँ पे फोर्थ वन के लिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज लेस देन 0। मैं यहाँ पे ग्राफ पे भी आपको डिनोट करता हूँ, ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को जो भी मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो किस तरह से यूज होगा देखिए यहाँ पे एक्स एंड वाई, here both are positive x and y, here negative पॉजिटिव x and y। ये x और y के लिए लिख रहा हूँ मैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव होगा, दिस इज माइनस नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेंगे अपने। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो यही पढ़ाया है कि वो इस तरह से साइंस को फॉलो करते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट, इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, अगर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है देन पॉइंट पी लाइज ऑन वाई एक्सिस।
ये जरूरी नहीं है कि वाई के पॉजिटिव पर होगा या नेगेटिव पर होगा। वो डिपेंड करता है कि वाई का कोऑर्डिनेट क्या है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो या तो वो यहाँ लाइज कर जाएगा या फिर वो यहाँ कहीं पे लाइज कर जाएगा। सिक्स्थ वन, इफ वाई इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ कहीं पे लाइज कर जाएगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ। तो और लास्ट वन इज एट्थ पॉइंट, if x equals to 0 and y equals to 0, then the point is origin. origin जहाँ पे दोनों ही 0 हो रहे हैं तो वो ये पॉइंट होगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो ये कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा ग्राफ होता है। हम इसको इस तरह से देखेंगे। अब नेक्स्ट मैं ज़्यादा देर नहीं लगाता, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ जो मेन है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। टॉपिक नेम इज डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं इसको ड्राइव करूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या होता है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पहले। Distance between two points is always denoted by x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, nothing less। ये हमें याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा सोचना भी नहीं है। यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स हैं P x1 y1 एंड Q x2 y2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने d डिनोट किया है, और वो d इक्वल होगी इसके। किस तरह से होगी, अब इसको प्रूफ में लेके चलते हैं अपने। देखिए, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। कोई दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट है P, x1 y1, और ये मेरा पॉइंट है Q, x2 y2। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपने। ओके, और एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। बिल्कुल आप लोगों को समझ आए, मैं वैसे ही बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये इस तरह से जा रही है। ओके, ये हमारा फिगर पूरा हो चुका है। अब मैं इसको वन बाय वन कुछ पॉइंट्स को डिनोट करके लेबलिंग कर देता हूँ अच्छी तरह से। ये मेरा पॉइंट है P x1 y1, दिस इज P, y एक्सिस x एक्सिस। ये पॉइंट ले लेते हैं अपने P Q एंड R। ये पॉइंट ले लेते हैं M, और ये ले लेता हूँ N। तो अब आप लोगों को कुछ समझ आना स्टार्ट होगा कि मैं कैसे इसको प्रूफ करने वाला हूँ। सो बेसिकली हमारे को कुछ नहीं करना, मेरे को ये डिस्टेंस निकालना डी जो पी क्यू के बीच में है। तो अगर मैं पी x1 y1 है, अगर मैं यहाँ से इसको लेके चलता हूँ, ये जो डिस्टेंस होगी इसके बीच में, ओरिजिन के बीच में, एम के बीच में, ये होगी x1। सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो होगी x2। सो एम एन जो इक्वल हो गया वो हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 डिस्टेंस। सिमिलरली मैं यहाँ पे चलते हैं तो इस जगह पर
यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है y2, और आर एन की वैल्यू है ये जो डिस्टेंस है वो y1 है, क्योंकि x1 हम इधर मूव करेंगे, y1 ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये भी y1 होगी। सो ये पॉइंट जो, ये डिस्टेंस जो रह गई है मेरे पास वो रह गया y2 माइनस y1। ये सिंपल बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने लॉजिक लगाया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया इसके अंदर। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है। वो किस तरह से बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरह से। मैं इसमें पॉइंट लिख देता हूँ, ये मेरे पास है पॉइंट क्यू। किस तरह से बना रहा हूँ तो देख लेते हैं। क्यू, आप देखिए, ये जो पॉइंट है ऊपर वाला वो है मेरे पास क्यू, ये जो पॉइंट है वो है पी, और ये जो पॉइंट है वो है आर। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y1, एंड दिस वन इज x2 माइनस x1। ये डी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। सो पी क्यू इज डी स्क्वेयर and PR is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square। तो D is equals to आ जाएगा रूट x2 minus x1 square प्लस y2 minus y1 whole square। सो ये हमारी डिस्टेंस जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मेरे पास फॉर्मूला आने वाला है, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो हमें याद रखना है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम इसको इस तरह से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if you have points A 1 comma 2 and B 3 comma 4, you have to find out the distance between these two points. So AB is equals to, आपका मन चाहे जिसको आप x1 y1 ले सकते हो और x2 y2 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये जो x1 y1 है, तो x, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूँ। x1 है वो इक्वल है 1 के, y1 इक्वल है वो 2 के, x2 है वो इक्वल है 3 के, और y2 है वो इक्वल है 4 के। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 1 होल स्क्वेयर एंड 4 माइनस 2 होल स्क्वेयर। दिस इक्वल्स टू ए बी रूट 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। दिस इज इक्वल्स टू 2 2 4 8, दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। सो बेसिकली मैंने एक फॉर्मूला लिया, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई किया डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ये पूरा अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये कहीं पर भी किसी तरह से भी लग सकता है। क्वेश्चन इसका डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा, वहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूलाज को ही प्रूफ करवा के दिखाऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चंस लेके चलेंगे। फिर उसके अंदर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा कि कैसे इन सेंटर आता है, किसे ऑर्थो सेंटर आता है, कैसे सरकम सेंटर आता है। तो मैं उसको जेई मेंस लेवल से एडवांस लेवल तक की तरफ लेके जाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए अपने किसी भी नोन को, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, और मैं भी इस चैनल पे मोटिवेट होता रहूँ नई वीडियो डालने के लिए। थैंक यू।